नमस्ते दोस्तों। कमेंट सेक्शन में कई लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट किया था कि मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे एक वीडियो बनाऊं और आज का ये जो वीडियो है वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे फोकस्ड है और इस पे ये एक मैं डिटेल वीडियो बनाने जा रहा हूं जिसमें मैं आपको स्टार्ट से ही बताऊंगा कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है, देन कैसे हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं, क्या क्या डिफरेंट वे है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को देखने के, एंड देन अब हमारी ट्रेडिंग में हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को कैसे यूज़ करना है। तो ये तीनों चीज़ें हम आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है क्या, और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को समझने के लिए आपको पहले डिमांड और सप्लाई क्या है ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो किसी भी स्टॉक में अगर आपकी डिमांड सप्लाई से ज़्यादा है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि जो बायर्स है वो ज़्यादा एग्रेसिव होंगे और सिंस डिमांड ज़्यादा है तो वो हाई प्राइस देने को भी रेडी हैं स्टॉक को बाई करने के लिए। तो उस केस में आपकी स्टॉक की प्राइस बढ़ेगी। और रिवर्स, जब आपकी सप्लाई डिमांड से ज़्यादा हो, सप्लाई आपकी डिमांड से ज़्यादा हो तो प्राइस आपकी कम होगी, क्योंकि जो सेलर है वो ज़्यादा एग्रेसिव है और बायर कम एग्रेसिव है। तो सेलर सेल करने, इवन कम प्राइस पे भी सेल करने को रेडी है क्योंकि सप्लाई मार्केट में ज़्यादा अवेलेबल है। ठीक है, तो उस केस में आपकी प्राइस ड्रॉप होगी। तो आपकी सपोर्ट लेवल पे आपका डिमांड प्राइस सप्लाई से ज़्यादा हो जाता है, तो सपोर्ट लेवल से आपकी प्राइस बढ़नी स्टार्ट हो जाती है। और जैसे ही रेजिस्टेंस लेवल पे आते हैं तो रेजिस्टेंस लेवल पे आपकी सप्लाई डिमांड से ज़्यादा हो जाती है। इसी वजह से आपके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल वर्क करते हैं, क्योंकि जब भी स्टॉक सपोर्ट पे आता है तो जितने मार्केट में ट्रेडर हैं वो स्टॉक को बाई करना स्टार्ट कर देते हैं और उस केस में स्टॉक की डिमांड बढ़ जाती है और वहाँ से स्टॉक का प्राइस का रिवर्स होने का चांस बढ़ जाता है। ठीक है, तो अल्टीमेटली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल आपकी डिमांड और सप्लाई के जो बैलेंस है उसी की वजह से काम करता है। ठीक है, अब हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल किस वे से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल फाइंड आउट करने के बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, तो जो मेन इम्पोर्टेंट जो 3-4 तरीके हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ठीक है, तो फर्स्ट जो मोस्ट कॉमन वे है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने का वो है स्विंग हाई और स्विंग लोज को यूज़ करते हुए। ठीक है, क्योंकि स्टॉक की प्राइसेज है वो हमेशा आपकी स्विंग्स में मूव करती है, ऐसा नहीं कंटिन्यूस राइज होती रहेगी। स्विंग्स के हाई और लो होते हैं, ये आपके एक तरीके से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करते हैं। ठीक है, तो इन स्विंग हाई लो को हम एज ए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल ले सकते हैं। जैसे इस पिक्चर में आप देख पा रहे हैं, ये जो आपके पॉइंट है ये आपका एक तरीके से स्विंग हाई लो है। ठीक है, इन बिटवीन जो ये आपके हैं ये भी स्विंग हाई या स्विंग लो है, बट ये हम मेनली जो मेजर स्विंग हाई लो है उन पे फोकस करना है, ना कि माइनर स्विंग हाई लो पे। सेकंड मेथड जो आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने का है वो है यूजिंग कंजेशन एरियाज। ठीक है, तो कंजेशन आपका क्या है, जहाँ पे आपका प्राइस एक बाउंड्री में मूव करता है। सो यहाँ पे आपका स्टॉक प्राइस में ज़्यादा वेरिएशन नहीं है और एक अपर और लोअर लिमिट के बीच में ही प्राइसेस मूव कर रही है। तो इस टाइप का जो एरिया है वो उसको हम बोलते हैं कंजेशन एरियाज। और ये कंजेशन एरियाज के जो ये प्राइस लेवल्स हैं ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करते हैं। ठीक है, तो ये एक तरीके से आपका डिमांड और सप्लाई जोन की तरह काम कर सकता है। ठीक है, तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह काम करते हैं। तो कोई अदर देन जो हमने स्विंग हाई और स्विंग लोज को यूज़ करके देखा था, इसके अलावा हम ये कंजेशन जोन है वो भी एक बहुत अच्छे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह काम करते हैं। ठीक है, अब इसमें अगर हमें एग्जैक्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हमें वॉल्यूम प्रोफाइल यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यूजिंग वॉल्यूम प्रोफाइल हम यहाँ पे जो कंजेशन जोन्स है वहाँ पे हम इजीली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। और इसके लिए आप मेरा वॉल्यूम प्रोफाइल वाला वीडियो देख सकते हैं कि कैसे हम वॉल्यूम प्रोफाइल की हेल्प से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे भी जैसे इसी चार्ट के लिए अगर मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करूँगा तो ये मैं वॉल्यूम प्रोफाइल बनाया है यहाँ से इस बार से लेके इस बार तक। ठीक है, जो हमारा ट्रेंड डाउन ट्रेंड जहाँ से स्टार्ट हो रहा है और जहाँ पे एंड हो रहा है, तो इन बिटवीन जहाँ हमारा हाईएस्ट वॉल्यूम एक्यूमुलेशन हुआ है
जिस प्राइस पे, वो हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो इस जोन में हमारा कंजेशन जोन था ये हमारा, और यहाँ पे ये जो 2193 प्राइस की जो लाइन है, यहाँ पे हाईएस्ट वॉल्यूम है इस प्राइस पे, तो ये आपका एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। और अगर आप देखेंगे तो इस लेवल से, रेजिस्टेंस लेवल से आपकी प्राइस फिर से टच करके रिवर्स हो गई, क्योंकि ये जो कंजेशन जोन पे हम वॉल्यूम प्रोफाइल बना रहे हैं, तो इसका इस लाइन को हम बोलते हैं, जो यहाँ पे हाईएस्ट वॉल्यूम होता है उसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कंट्रोल। तो ये जो पॉइंट ऑफ कंट्रोल का जो लाइन है, ये आपका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह काम करता है, और ये मैं अपने ट्रेडिंग में बहुत फ्रिक्वेंटली यूज़ करता हूँ। इवन जो स्विंग हाई स्विंग लो के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, उससे भी ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस मेरा जो कंजेशन एरियाज से जो हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकालते हैं उसके साथ रहा है। ठीक है। थर्ड जो आपका मेथड है वो है डायनेमिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो डायनेमिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हम मूविंग एवरेजेस को यूज़ करके निकालते हैं। ठीक है। डायनेमिक ये इसलिए है क्योंकि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कंटिन्यूसली आपके चेंज होते रहते हैं। ठीक है। तो इसके लिए हम सिंपल मूविंग एवरेज या एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को चार्ट पे ड्रॉ करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे ये दो मूविंग एवरेज जो बनाए हैं, रेड कलर वाला है ये 100 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, और जो ब्लू कलर में है वो आपका 200 पीरियड का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का लाइन है। ठीक है। तो अगर आप यहाँ देखें हिंदुस्तान यूनिलीवर का चार्ट, तो यहाँ इन दोनों लेवल पे स्टॉक ने कई बार सपोर्ट लेके ये वापस अप मूव कर गए। जैसे यहाँ से प्राइस डाउन आई, यहाँ पे 100 पीरियड मूविंग एवरेज के अराउंड कंजेशन हुआ, यहाँ पे 200 पे यहाँ पे दो बार सपोर्ट लेके स्टॉक ऊपर मूव कर गया, फिर यहाँ पे 100 पीरियड मूविंग एवरेज पे कई बार इसने सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे 200 पीरियड मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया। ठीक है। तो ये जो एक तरीके से आपका डायनेमिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह काम करते हैं। ठीक है। इसके अलावा कई लोग 50 पीरियड मूविंग एवरेज भी यूज़ कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आप किस टाइम फ्रेम में ट्रेडिंग कर रहे हैं और किस ड्यूरेशन के लिए ट्रेड लेना चाहते हैं। तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए आप 50 पीरियड भी जा सकते हैं। ठीक है। 100 पीरियड का मूविंग एवरेज ले सकते हैं, और पोजिशनल ट्रेड के लिए 200 पीरियड मूविंग एवरेज भी अच्छे से काम करेगा। ठीक है। तो ये एक तरीके से जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो आपका बहुत अच्छे से डायनेमिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह काम करते हैं। नेक्स्ट जो अपना इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल की जिसको यूज़ करते हैं वो है फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स। ठीक है। ये टूल आपको हर चार्टिंग प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगा। तो इसमें हम स्विंग हाई और स्विंग लो को ज्वाइन करते हुए ये रिट्रेसमेंट लेवल्स ड्रॉ करते हैं। तो जिसमें यहाँ पे ये जो 1 है वो आपका स्विंग हाई को रिप्रेजेंट कर रहा है, और 0 जो लेवल है वो आपको स्विंग लो को रिप्रेजेंट कर रही है। और ये जो रिट्रेसमेंट लेवल्स है जिनको 61.8%, 38.2%, 50%, तो ये रिट्रेसमेंट लेवल की जो लाइन्स है ये आपका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह काम करती है, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट ये 61.8% है, इसको गोल्डन नंबर भी बोलते हैं। ठीक है। सॉरी, गोल्डन रेशियो भी बोलते हैं। तो ये यहाँ पे भी आप देखें तो एग्जैक्टली 61.8% से स्टॉक वापस रिवर्स हो गया। ठीक है। तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल भी आपका अच्छा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। ठीक है। तो यहाँ पे हमने 4 मेथड देखे जिससे हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। जो मोस्ट कॉमन आपका स्विंग हाई एंड स्विंग लो को है, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट भी है। सेकंड जो हम कंजेशन एरियाज़ के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं, और थर्ड जो मूविंग एवरेज को यूज़ करके जिनको डायनेमिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बोलते हैं। और फिबोनाची भी एक तरीके से आपका एक कैलकुलेटेड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। ठीक है। तो फोर्थ आपका फिबोनाची है। तो ये सारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल है। ठीक है। और जितने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक साथ में आपको कोइंसाइड कर रहे हैं, सपोज आपका स्विंग हाई स्विंग लो के साथ साथ आपका मूविंग एवरेज के से भी जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है वो दोनों एक पॉइंट पे कोइंसाइड कर रहे हैं, तो उस केस में वो आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और भी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। ठीक है। और सपोज आपका स्विंग हाई और स्विंग लो से जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बन रहा है वो फिबोनाची रिट्रेसमेंट के 61.8% लेवल के से मैच हो रहा है,
तो वो आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका डिफरेंट वे है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के। इसके अलावा नॉर्मली फ्लिप जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है उसको आप एज ए फ्लिप करके भी यूज़ ले सकते हैं। मीन्स अगर वंस आपका सपोर्ट लेवल ब्रेक हो जाता है, ठीक है, तो ये इन फ्यूचर आपका एज ए रेजिस्टेंस काम कर सकता है, और अगर रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक हो जाता है तो इन फ्यूचर आपका ये सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। जैसे हमने फर्स्ट चार्ट में देखा था, जो ये सर रेजिस्टेंस लेवल था, ये रेजिस्टेंस लेवल बाद में सपोर्ट लेवल की तरह काम कर रहा था, ठीक है। तो ये लेवल्स है, ये लेवल्स इम्पोर्टेंट है। तो सेम लेवल्स आपका जो अभी सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, इन फ्यूचर वो रेजिस्टेंस की तरह भी काम कर सकता है, ठीक है। और कई बार सपोर्ट रेजिस्टेंस आप ज़्यादा नॉइज़ ना हो, तो इसके लिए हम कई बार हायर टाइम फ्रेम पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करके उसके हेल्प से लोअर टाइम फ्रेम में हम ट्रेड ले सकते हैं। जैसे सपोज आप इंट्राडे ट्रेड ले रहे हो, तो इंट्राडे ट्रेड के लिए आप डेली टाइम फ्रेम में जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हो उनको यूज़ कर सकते हो। सो हायर टाइम फ्रेम के हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से अगर हम लोअर टाइम फ्रेम में भी यूज़ करके उसे नॉइज़ कम कर सकते हैं, ठीक है। अब हमने ये जान लिया कि हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है, कैसे हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट, अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल को आपको अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में कैसे यूज़ करना है, ठीक है। सो जो फर्स्ट जो यूज़ है सपोर्ट रेजिस्टेंस का, वो है ट्रेड एंट्रीज डिसाइड करने के लिए, और सेकंड जो यूज़ है वो आपका ट्रेड एग्जिट्स के लिए। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की हेल्प से हम ट्रेड एंट्री को और परफेक्ट बना सकते हैं, ट्रेड एग्जिट जो हम करते हैं वो भी और परफेक्ट बना सकते हैं। तो एक एग्जांपल के लिए, जैसे अगर हम देखें तो आपका कोई भी ट्रेडिंग सेटअप में अगर बाई सिग्नल आ रहा हो, ठीक है, किसी भी ट्रेडिंग सेटअप में आपका अगर बाई सिग्नल आता है और उस बाई सिग्नल आपका सपोर्ट लेवल पे है, ठीक है, साइमल्टेनियसली स्टॉक आपका सपोर्ट लेवल पे भी है, तो उस केस में वो बाई सिग्नल और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, ठीक है। सिमिलरली अगर आपका किसी ट्रेडिंग सेटअप में सेल सिग्नल आ रहा है और उस टाइम पे आप रेजिस्टेंस लेवल पे स्टॉक की प्राइस है, तो वो सेल सिग्नल और स्ट्रॉन्ग हो जाता है, और उस केस में आपका जो ट्रेड सिग्नल है वो और ज़्यादा कन्फर्म्ड हो जाता है, और उस ट्रेड को आप कॉन्फिडेंटली ले सकते हैं। जैसे इस एग्जांपल में हम देखें तो यहाँ पे जैसे मैं वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस यूज़ करता हूँ, तो जैसे यहाँ पे मेरे को स्टॉपिंग वॉल्यूम का इंडिकेटर मिला, ठीक है, लेकिन ये जो मेरे को इंडिकेशन मिला है बाई का, ये मुझे किसी और सपोर्ट या रेजिस्टेंस से सपोर्टेड नहीं था, ठीक है। लेकिन अगर हम नेक्स्ट जो मुझे ट्रेड सिग्नल मिला मेरे यहाँ वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस से स्टॉपिंग वॉल्यूम का, वो इस पॉइंट पे मिला, और इस पॉइंट पे अगर आप देखें तो ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल था इन पास्ट में। तो ये जो मेरा ट्रेड सिग्नल है वो एक तरीके से मैं बोल सकता हूँ ये परफेक्ट ट्रेड सिग्नल है, क्योंकि यहाँ पे मुझे मेरे ट्रेडिंग सेटअप के अकॉर्डिंग मुझे बाई करना चाहिए, और सपोर्ट और सेम प्राइस भी स्टॉक की सपोर्ट लेवल पे है, तो यहाँ मैं ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड ले सकता हूँ, और ये ट्रेड प्रॉफिटेबल होने का चांसेस ज़्यादा है, ठीक है। सिमिलरली ट्रेड एंट्री हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से कंफर्म कर सकते हैं। ट्रेड एग्जिट के लिए भी हम जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल है वो यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये हमारा एक सपोर्ट लेवल ये है 2 पॉइंट का, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे एंट्री करता हूँ तो मेरा टारगेट जो है वो फर्स्ट टारगेट यहाँ हो सकता है, ठीक है, जो मेरा फर्स्ट सपोर्ट लेवल है। और मैं सेकंड टारगेट अगर अपना रखना चाहूँ तो ये मेरे सेकंड सपोर्ट लेवल है, तो ये मेरा सेकंड टारगेट हो सकता है। और जो हाईएस्ट जो स्विंग हाई है वो मेरा थर्ड टारगेट हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से मैं मेरा टारगेट क्या होंगे, ठीक है, मैं एग्जिट किस पॉइंट पे करूँगा, वो भी हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की हेल्प से इजीली पता लग सकता है, ठीक है। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से हम ट्रेड एंट्री को परफेक्ट कर सकते हैं, ट्रेड एग्जिट को परफेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा क्योंकि यहाँ पे तो हम रिवर्सल ट्रेड ले रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे हम सपोर्ट पे जब आएगा और तो स्टॉक के रिवर्स होने के चांसेस है, रिवर्स और रेजिस्टेंस से भी स्टॉक के रिवर्स होने के चांसेस है, तो यहाँ हमारी ट्रेड एंट्रीज तरीके से रिवर्सल ट्रेड एंट्री है, ठीक है।
सिमिलरली हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को स्टॉक की डायरेक्शन में ट्रेड लेने के लिए भी यूज़ ले सकते हैं। तो ये हमारा थर्ड फंक्शन हो सकता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का, ट्रेडिंग इन द डायरेक्शन ऑफ द स्टॉक प्राइस। ठीक है। और फोर्थ जो आपका है, हम इसकी हेल्प से बेट ट्रेड्स हैं उनको हम फिल्टर आउट कर सकते हैं। ठीक है। तो जैसे हम ट्रेडिंग स्टॉक के प्राइस की डायरेक्शन में ट्रेड कब लेंगे, जब हमारा ये ब्रेक हो जाए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल। ठीक है। तो जो इसको हम ब्रेकआउट ट्रेड भी बोल सकते हैं। तो जो ब्रेकआउट ट्रेड है वो आइडेंटिफाई करने में भी हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का हेल्प मिल सकता है। तो ये प्रीवियसली जिससे हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड आउट किया था, और यहाँ पे मैंने जैसे कंजेशन एरिया से जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड आउट किया था वो वही चार्ट है ये। ठीक है। तो यहाँ से हमने सपोर्ट लेवल निकाला था कंजेशन एरिया से पॉइंट ऑफ कंट्रोल को यूज़ करके। देन यहाँ से हमारा प्राइस रिवर्स हुआ था। ये ट्रेड मैंने अपने चैनल पे भी शेयर किया था, ये दोनों ट्रेड, जो बाद में ब्रेकआउट का ट्रेड था वो भी शेयर किया था, और ये यहाँ से जो रिवर्सल ट्रेड था वो भी मैंने अपने चैनल पे शेयर किया था। तो यहाँ अगर आप देखें तो फर्स्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपका कंजेशन एरिया से आ रहा है, सेकंड रेजिस्टेंस पॉइंट आपका यहाँ पे है, और थर्ड रेजिस्टेंस पॉइंट यहाँ पे ये आपका यहाँ पे। ठीक है। तो ये एक तरीके से आपका ये लेवल आपका एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है, और ये जो रेजिस्टेंस लेवल है ये आपका इस दिन ब्रेक हो गया है। ठीक है। एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल से इस दिन आपका वॉल्यूम भी काफ़ी हाई था। ठीक है। यहाँ पे वॉल्यूम मैंने दिखाया, छूट गया है। ठीक है। तो ये जो आपका ब्रेकआउट है, क्योंकि आपका रेजिस्टेंस लेवल बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल था, तो ये आपका जो ब्रेकआउट है ये आपको एक तरीके से स्ट्रॉन्ग बाई सिग्नल दे रहा है। तो इस केस में हम यहाँ पर बाई ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है। तो हम अगर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की हेल्प से ब्रेकआउट ट्रेड लेना भी आपके लिए ईजी हो सकता है, अगर आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को परफेक्टली ड्रॉ कर रहे हैं तो। ठीक है। एंड फोर्थ जो आपका फंक्शन है, हम बेट ट्रेड्स जो है उनको फिल्टर आउट कर सकते हैं। कैसे कि अगर आपको ट्रेडिंग सेटअप आपको बाई सिग्नल दे रहा है। ठीक है। और उस केस में, और आपकी प्राइस उस केस में रेजिस्टेंस लेवल पे है। ठीक है। रेजिस्टेंस लेवल से के जस्ट पास में है, तो आप उस केस में वो ट्रेड नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस लेवल से आपका प्राइस का रिवर्स होने का चांसेस रहता है। तो आपके इवन आपका ट्रेडिंग सेटअप आपको बाई सिग्नल दे रहा है, स्टिल आप उस रेजिस्टेंस लेवल के ब्रेक होने का वेट करेंगे। वो एक बार आपका रेजिस्टेंस लेवल अच्छे से ब्रेक हो जाता है, तब आप उसमें पोजीशन लेंगे। जैसे आप यहाँ पे देखें, यहाँ मुझे बाई सिग्नल मिला था इस पॉइंट पे, लेकिन क्योंकि ये रेजिस्टेंस लेवल पे है तो यहाँ पे मैं इस बाई सिग्नल को यूज़ नहीं करूँगा। ठीक है। यहाँ पे मैं इस बजाय स्टॉक को यहाँ पे मैं सेल पोजीशन ली थी, तो यहाँ पे ये जो बेट ट्रेड्स हैं वो भी हमारा फिल्टर आउट हो सकते हैं यूजिंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है। तो इस तरीके से आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की हेल्प से आप अपने ट्रेडिंग को और एक्यूरेट कर सकते हैं, अपने ट्रेडिंग को और प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, आप कौन सा भी ट्रेडिंग सिग्नल यूज़ ले रहे हो, ट्रेडिंग सेटअप यूज़ ले रहे हो, और आप किसी भी टाइप का इंडिकेटर यूज़ ले रहे हो, बट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का कोई अल्टरनेटिव नहीं है। तो आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को हमेशा, इवन आप प्राइस एक्शन के बेस पे भी कोई पैटर्न देख के आप ट्रेड ले रहे हो, तब भी अगर ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से कंफर्म होता है तो उसके ट्रेड के प्रॉफिटेबल होने के या ट्रेड के करेक्ट जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इस वीडियो में मैंने सिंप्लीफाई वे में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को समझाने की कोशिश की है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को आपका और क्लैरिटी मिली होगी कि आप कैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपके ट्रेड में हेल्प कर सकते हैं। और तो इस वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना ना भूलें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लें, ताकि इन फ्यूचर कोई भी मैं नया वीडियो बनाऊं तो उसका नोटिफिकेशन आपके लिए मिस ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।